मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आइए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की रफ्तार से खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई का मौखिक सम्मन। भ्रष्टाचार के आरोप में 27 और 28 अप्रैल को पेश होने को कहा गया। सीबीआई का सम्मन मिलने के बाद सत्यपाल मलिक ने किया ट्वीट, कहा सच बोलकर कुछ लोगों का पाप उजागर किया है, घबराऊंगा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सत्यपाल मलिक का समर्थन। ट्वीट कर कहा पूरा देश आपके साथ, आप आगे बढ़ें। सत्यपाल मलिक को सीबीआई सम्मन मिलने के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा मलिक ने मोदी सरकार के करप्शन की पोल खोली, इसलिए हो रही है कार्रवाई। सत्यपाल मलिक के पुलवामा वाले बयान पर ओवैसी का निशाना। कहा जब हमला हुआ तब क्यों चुप थे, उस वक्त कुर्सी से चिपक कर बैठना था। मुंबई के एक कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार ने पुलवामा का मुद्दा उठाया, सत्यपाल मलिक के बयानों का किया समर्थन। खारघर घटना पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल के एकनाथ शिंदे पर हमला। का पता नहीं किस मुहूर्त में सीएम ने शपथ ली है, कुछ न कुछ अपशगुन हो रहा है। शरद पवार और कारोबारी गौतम अडानी की मुलाकात पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने फिलहाल कुछ भी कहने से किया इनकार। कहा अभी नहीं, समय आने पर बोलूंगा। एनसीपी पार्टी के कार्यक्रम में नदारद रहे अजीत पवार। संजय राउत ने कहा अजीत पवार अच्छे इंसान हैं, उन्हें बदनाम करना ठीक नहीं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम के करिश्मे की वजह से बीजेपी का देश भर में हुआ विस्तार। दिल्ली में अपने सांसद आवास को आज खाली कर देंगे राहुल गांधी। फिलहाल अपनी मां सोनिया गांधी के सरकारी आवास पर रहेंगे राहुल। एनसीपी नेता जितेंद्र अवान का हिंदू त्योहारों को लेकर विवादित बयान। कहा ऐसा लगता है रामनवमी और हनुमान जयंती दंगे के लिए ही बने हैं, आने वाला समय धर्म युद्ध का। एनसीपी नेता जितेंद्र अवान ने कहा दंगों में बच्चा जलता और पिता कुछ नहीं कर पाता, बीजेपी ऐसे ही दंगे करवाने की कोशिश करेगी। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी। कहा कांग्रेस की कोख से निकले सभी राजनेता हिंदू विरोधी रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 अप्रैल को जाएंगे उडुपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा इमरान प्रतापगढ़ी का कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल होना दुखद। कांग्रेस का असली चरित्र मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कर्नाटक बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस की शिकायत की। कहा उम्मीदवारों को बी फॉर्म बांटकर उनसे पैसे लेना आचार संहिता का उल्लंघन है। कर्नाटक बीजेपी के नेता केएस ईश्वरप्पा ने कहा जेपी नड्डा और पार्टी के बड़े नेताओं ने रिटायर होने के लिए कहा था। इससे पहले ईश्वरप्पा ने अपनी मर्जी से संन्यास की कही थी बात। जम्मू कश्मीर के पुंछ आतंकी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 शहीद जवानों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। देर रात पैतृक गांव पहुंचेंगे जवानों के पार्थिव शरीर। पुंछ आतंकी हमले में शहीद 5 जवानों को सेना ने दी श्रद्धांजलि। रजौरी सेक्टर में शहादत को किया गया सलाम। श्रद्धांजलि के बाद गांव रवाना किए पार्थिव शरीर। पुंछ हमले में शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह, हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही गुरसेवक सिंह पंजाब के रहने वाले, जबकि लांस नायक देवाशीष बसवाल उड़ीसा के पुरी जिले में रहने वाले हैं। पुंछ आतंकी हमले में पुलिस ने अब तक 6 संदिग्धों को लिया हिरासत में। सभी से हो रही है कड़ी पूछताछ। हमले वाली जगह पर पहुंचकर एनआईए की टीम ने जुटाए सबूत। पीओके में मौजूद एबीपी न्यूज सूत्रों का पुंछ हमले पर खुलासा। पाकिस्तानी सेना की मरी इन्फेंट्री डिवीजन में पिछले 3-4 दिन में देखी गई थी हलचल। मरी में बैठता है पाक सेना का कोर कमांडर। सुरक्षा एजेंसियों को शक। पुंछ में सेना के वाहन पर हमले के बाद एक गाड़ी में फरार हुए हमलावर आतंकी। 4 से 5 आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। पुंछ हमले में शहीद लांस नायक देवाशीष बसवाल का उड़ीसा के पुरी जिले के अलगू गांव में है घर। देवाशीष की 7 महीने की बेटी है। परिवार बोला हमने बहादुर बेटा खो दिया। पुंछ हमले में शहीद गुरसेवक के परिवार पर भी टूटा दुखों का पहाड़। बठिंडा के रहने वाले गुरसेवक माता पिता के इकलौते बेटे थे। 20 दिन पहले ही छुट्टी पर आए थे घर। शहीद गुरसेवक सिंह के परिवार की मांग। कहा बहादुर बेटे के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाए, गांव में प्रतिमा भी लगवाई जाए।
पंजाब के मोगा के रहने वाले शहीद लांस नायक कुलवंत सिंह के पिता भी देश के लिए दे चुके हैं बलिदान। करगिल में हुए थे शहीद। कुलवंत अपने पीछे पत्नी, बेटी और 3 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। महीने भर पहले ही आए थे घर। पुंछ में शहीद मनदीप सिंह का लुधियाना के चांदकोरिया कला में घर है। मनदीप के परिवार में उनकी मां के अलावा पत्नी, बेटा और बेटी है। शहादत की खबर के बाद से दुख में डूबा है परिवार। पुंछ हमले में शहीद हरकृष्ण सिंह का गुरदासपुर के आलीवाल गांव में है पैतृक घर। पिता भी सेना में रह चुके हैं। 1.5 साल की बेटी है। हरकृष्ण को खोने के गम में डूबा है पूरा गांव। शहीद लांस नायक देवाशीष बसवाल के परिवार को मिलेगी 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, आरोपियों पर देशद्रोह का केस क्यों नहीं? कहा, ये लोग गोडसे के रास्ते पर चल रहे थे। पटना में माफिया अतीक अहमद के समर्थन में लगे नारे। नमाज के बाद भीड़ ने अतीक के लिए अमर रहे की नारेबाजी की। पटना में नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में तो अतीक जी वालों की सरकार है, अगर हिम्मत है तो अतीक के समर्थन में उत्तर प्रदेश में नारा लगाकर दिखाएं। सूडान के हालात पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान में भारत के राजदूत मीटिंग में हुए शामिल। आज देश भर में मनाई जा रही है अक्षय तृतीया। इस दिन को सर्वसिद्धि मुहूर्त दिन भी कहा जाता है। आज के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी 4 धाम की यात्रा। दोनों धामों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। बद्रीपुरी को सजाने के लिए गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के छात्रों का जत्था पहुंचा बद्रीनाथ। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। चांद का दीदार का लोग मना रहे हैं। ईद की खुशियां गले मिलकर एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दिखा ईद का चांद और इसी के साथ रमजान का पाक महीना भी हुआ संपन्न। लखनऊ में नियम के दायरे में ईद मनाने की अपील। रमजान का महीना पूरा होने और ईद का चांद दिखाई देने के बाद लोगों में खुशी की लहर। दिल्ली का जामा मस्जिद रोशनी में नहाया। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में पहुंचे रोजेदार। अलविदा जुमे की नमाज में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में पढ़ी गई अलविदा की नमाज। बिना किसी पाबंदी के भारी संख्या में लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए और नमाज पढ़ी। अलविदा की नमाज के बाद लखनऊ में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आसिफी मस्जिद में प्रदर्शन। अमेरिका इजराइल में शिया समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर लोगों में नाराजगी। रमजान के आखिरी जुमे पर लोगों ने नमाज अदा की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में उमड़ी नमाजियों की भीड़। यूपी के गाजियाबाद में ईद को लेकर पुलिस अलर्ट पर। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाजियाबाद पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। गुजरात में हुए गोधरा कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 4 की रिहाई पर रोक। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में 59 लोगों की आग लगाकर हत्या के दोषी थे। महिलाओं पर विवादित बयान देने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर केस दर्ज करने वाली याचिका खारिज। विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एसटीएफ ने एक नक्सल कैंप का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद। कैंप में मिले आईईडी को सुरक्षा बलों ने रिफ्यूज किया। बिहार के कटिहार में शादी समारोह में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। 3 पुलिस वाले घायल। शराब न मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने किया हमला। राजस्थान के जोधपुर में आपसी रंजिश में 2 प्राइवेट बसों को फूंका गया। आरटीओ दफ्तर के पीछे की घटना। इलाके में आग लगने से हड़कंप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। एक केस में पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। मध्य प्रदेश के झाबुआ में इलाज के नाम पर बीमार 4 मासूम बच्चों को गर्म सरिये से दागा गया। बच्चों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती किया गया। इसरो आज करेगा पीएसएलवी C-55 की लॉन्चिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट के साथ उड़ान भरेगा रॉकेट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली समेत 8 राज्यों को लिखा पत्र। राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल मजबूत करने के आदेश।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 30% के पार। एक दिन में आए 1603 नए केस, 3 लोगों की मौत। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली में नया वेरिएंट पीक पर पहुंचा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 993 कोरोना मरीजों की पुष्टि, 5 लोगों की मौत, 1147 मरीज ठीक हुए। मुंबई में एक दिन में 226 नए कोरोना केस, 2 लोगों की मौत। मुंबई में कुल एक्टिव मरीज 1466। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में मुश्किलें पैदा कर रहा है मौसम। केदारनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी, बर्फ हटाने का काम जारी। यूपी के बिजनौर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि, गर्मी से मिली लोगों को राहत, लेकिन बेमौसम बारिश से हो सकता है फसलों को नुकसान। यूपी के इटावा में शेरों के लिए लगाए गए हैं कूलर, तपती गर्मी से शेरों के बचाने के लिए तापमान ठंडा करने की कोशिश है। क्रिकेट की दुनिया के भगवान पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी यादगार तस्वीरों के लिए खेल फोटो पत्रकारों को धन्यवाद दिया। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी मात। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपनी 4थी जीत हासिल की। सीएसके की जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा और ओपनर डेवॉन कॉनवे। जाडेजा ने 3 विकेट लिए, कॉनवे में नाबाद 77 रन की पारी खेली। आईपीएल में खेले जाएंगे आज 2 मैच। पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल में आज दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से टक्कर। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी के जंग पर दर्शकों ने दिया फिल्म रिव्यू। दर्शकों को पसंद आ रही फिल्म। हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर विन डीजल की अपकमिंग एक्शन मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 10 का हुआ ट्रेलर रिलीज। 19 मई को रिलीज होगी फिल्म। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।